गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 11 बगल लोग, जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर, है ना। लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक है जीवनानंद दास, है ना, जीवनानंद दास। तो चलिए बोलो, परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको, है ना, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कभी एक क्वेश्चन पूछता है तो कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, मगर पूछता जरूर है ना। इसलिए यह भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। तो चलिए, है ना, कोशिश करते हैं सब मिलके जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही बनाएं, है ना। आप खुद कोशिश कीजिए बोलो, खुद से बनाने का, है ना, खुद से बनाइए। तब आपको लगेगा कि हाँ, हम कितना बना पा रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोलो, कहता है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। तो बोलो किशोरी का, है ना, किसका, किशोरी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, किशोरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि, है ना, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है ना। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। अथवा इसको पूछेगा दूसरा तरीका से, है ना, कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन होगा बोलो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया है, ने अनुवाद किया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, है ना। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह है बोलो आपका लौटकर आऊँगा फिर से, है ना। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीवनानंद दास की किस कविता को, है ना, प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। बनलता सेन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है ना। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो वो लोग जीवनानंद दास की है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जीवनानंद दास, है ना। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, है ना। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो हुआ था बोलो 1899 ईस्वी में, है ना। 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है लौटकर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं, है ना। लौटकर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो बंगाल में, है ना, बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, है ना। गंध जहाँ होगी ही भरी, है ना, घास की किस कवि की पंक्ति है। यह है बोलो जीवनानंद दास की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जीवनानंद दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहता लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। समझेगा, कहता है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो है ना, मातृभूमि बंगाल, है ना, मातृभूमि बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है
कि लड़के की नाव कैसी है, लड़के की नाव कैसी है, तो पुरानी है। बोलो कैसी है, पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुरानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता कवि किसके पालने की बात करता है, कवि किसके पालने की बात करता है, तो बोलो कुहरे की, है ना, कुहरे का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कुहरे की, है ना। कवि किसके पालने की बात करता है, तो कुहरे के, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं, कहता है रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो सारस, है ना, सारस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सारस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलो कहता है कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, तो वो लोग सारस, सारस नहीं, नहीं सारस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हंस, हंस होगा, बोलो हंस, है ना, हंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, तो इसका हो जाएगा सारस, बोलो सारस, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सारस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलो कहता है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि यानी रचनाकार हैं, कवि जीवनानंद दास, है ना, किस भाषा के कवि या रचनाकार हैं, तो यह है बोलो आपका बांग्ला, है ना, बांग्ला भाषा के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बांग्ला, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखिए, कहता लौटकर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है, लौटकर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है, तो वो लोग नदी है, क्या है, नदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नदी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं, कहता उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात, है ना, कवि ने कही है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है, तो कपास, है ना, कपास की पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कपास। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है 18 शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, तो बोलो उल्लू, है ना, उल्लू। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उल्लू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है जीवनानंद दास के, है ना, निधोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, है ना, जीवनानंद दास के है ना, निधनोपरांत यानी मरने के बाद, है ना, मरने के बाद कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, तो हुआ था बोलो 100, है ना, 100 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ध्यान दीजिएगा, बोलो कहता लौटकर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, लौटकर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है, तो वो लोग यहाँ पे हो जाएगा धान के, है ना, धान के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, धान के। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, कहता है जीवनानंद दास हैं, जीवनानंद दास हैं, क्या है बोलो जीवनानंद दास, तो साहित्यकार हैं, क्या है, साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, साहित्यकार, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है, जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है, तो क्या है बोलो, तो बनलता सेन, है ना, बनलता सेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बनलता सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोलो कहता जीवनानंद दास थे, जीवनानंद दास थे, क्या थे बोलो, तो यथार्थवादी थे, है ना, यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यथार्थवादी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, तो देखिए यहाँ पे काव्य संकलन जीवनानंद दास का हो जाएगा महापृथ्वी, ये भी सही है ना, झरा पालक, ये भी सही है ना,
मन विहंगमन, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि जीवनानंद दास की रचना है ना, जीवनानंद दास की रचना है तो क्या है बोलो, तो झरा पालक है ना, झरा पालक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, झरा पालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है ना, सातटी तारार तिमिर, सातटी तारार तिमिर किसकी कृति है, तो बोलो ये है आपका जीवनानंद दास जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जीवनानंद दास है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोलो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, तो भूमिजा। बोलो भूमिजा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भूमिजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो कपास के पेड़ पर है ना, कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। बोलो कहता है कि कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा खेत और खलिहानों के, नदी और मैदानों के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 30 कहता है लौटकर आऊंगा फिर कविता है, लौटकर आऊंगा फिर कविता है ना, तो कैसी कविता है बोलो, तो राष्ट्रीय चेतना की है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, तो बोलो इस संभावना व्यक्त करता है कौवा, हंस, उल्लू, सारस है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कौवा, हंस, उल्लू, सारस है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं। वो लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 32 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 32 बोलो कि जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था, है ना। जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था, निधन कहने का मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बोलो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो इसको देखने से पहले हमेशा की तरह आज दिला देते हैं बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो भी चैनल पे नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि जीवनानंद दास को जाना जाता है, जीवनानंद दास को जाना जाता है ना, किस रूप में बोलो, तो बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, है ना, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का काव्य खंड के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था लौटकर आऊंगा फिर, है ना, कविता का ऑब्जेक्टिव बोलो। तो आज के लिए इतना रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।